Hello students, today we will study about the supply of money. Supply of money means कितनी सप्लाई मनी की कितनी सप्लाई कंट्री में करनी है, इंक्रीज़ करना है मनी सप्लाई को, डिक्रीज़ करना है, ये सारा. सप्लाई ऑफ मनी मीन्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द इकॉनमी. मनी की सप्लाई कितनी करनी है, क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं कंट्री में, जिसकी हेल्प से हम डिटर्मिन कर सकते हैं प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटी के प्राइजेज़ एंड इंटरेस्ट रेट्स इन्वेस्टमेंट पर. जो सेंट्रल बैंक हैं, गवर्नमेंट है, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ मनी. अफेक्ट करते हैं कि कितनी सप्लाई मनी की होनी चाहिए. द मनी सप्लाई इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मनी की प्रॉपर सप्लाई की जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नेसेसरी है हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. However, uncontrolled expansion in the money destabilizes the economy, causing the inflationary pressures. कई बार मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. अगर अनकंट्रोल्ड मनी सप्लाई हो रही है, एक्सपैंड हो रही है मनी, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो डीस्टेबलाइज कंडीशन पर आ गई है, जिसका कारण क्या होता है फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर. इन्फ्लेशनरी प्रेशर मीन्स हर चीज़ के प्राइजेज़ राइज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ हर कमोडिटी के राइज़ हो जाएंगे फिर अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया जाएगा. अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन दैट इज़ माइल्ड कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स. अगर स्लोली इन्फ्लेशन में अगर प्राइजेज़ राइज हों, क्रीपिंग मीन्स एट अ ग्रेजुअल राइज, और स्लोली कोई प्रोडक्ट्स के प्राइजेज़ को स्लो रेट पर ही राइज़ किया जाए, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं. एज दे सेट एक्सपेक्टेशंस दैट द प्राइजेज़ विल राइज, क्योंकि उनसे हमें ये एक्सपेक्टेशन मिल रही है कि प्राइजेज़ फ्यूचर में और ज़्यादा राइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोग उन्हें आज ही बाई कर लेते हैं. एंड इंक्रीज़ द डिमांड फॉर द गुड्स एज कंज्यूमर्स डिसाइड टू बाई बिफोर प्राइस राइज. क्रीपिंग इन्फ्लेशन मीन्स स्लोली अगर हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेज़ राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट्स होना है. प्रॉफिट इसलिए होने क्योंकि लोगों को ये लगने लग गया कि उन्हें ये एक्सपेक्टेशंस होने लग गई कि फ्यूचर में प्राइजेज़ और ज़्यादा राइज ना हो जाएं, तभी वो डिमांड अभी इसी टाइम पे वो डिमांड ज़्यादा कर लें उस कमोडिटी की. दिस विल इंक्रीज़ द प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से एंड इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं. अब माइल्ड इन्फ्लेशन, अगर मॉडरेट मीडियम की प्राइजेज़ राइज़ किए जाएँ, ना ही ज़्यादा कम किए जाएँ, ना ही ज़्यादा किए जाएँ प्राइजेज़ राइज, मीडियम लेवल पर. कैन ऑल्सो इंक्रीज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू फोर्स्ड सेविंग, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है फोर्स्ड सेविंग के साथ. सेविंग लोग पहले ही रख लेते हैं कि इतना पार्ट उन्होंने सेव करना है, बाकी का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करेंगे. हाउएवर, हायर इन्फ्लेशन रेट्स आर डेट्रीमेंटल टू द इकॉनमी. अगर इन्फ्लेशन के रेट्स बहुत ज़्यादा हायर रख दिए जाएँ, वो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, पूरी कंट्री के लिए. एज इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग विद वर्स इफेक्ट्स ऑन द फिक्स्ड इनकम अर्नर्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द कंट्री, जिनकी वजह से उनका बैड इफेक्ट कहाँ पड़ता है, जो लोग फिक्स्ड इनकम अर्न करते हैं या फिर जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के. शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी वुड रिजल्ट इन डिफ्लेशन विच कैन ग्रेजुअल लीड टू डिप्रेशन रिजल्टिंग इन एसेट बबल बर्स्ट. अगर शॉर्ट सप्लाई हो जाए इकॉनमी में मनी की, जिसकी वजह से डिफ्लेशन आ जाता है, हर चीज़ के प्राइजेज़ कम हो जाते हैं, फिर अगर ग्रेजुअली उन्हें राइज़ किया जाए, तभी हमें एक रिस्क होता है कि प्राइजेज़ किसी भी टाइम पे सडनली राइज़ हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एसेट बबल बर्स्ट. मनी सप्लाई देयरफॉर हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट एप्रोप्रिएट लेवल्स फॉर स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ. इसलिए कितनी मनी की सप्लाई करनी है वो प्रॉपर सेटअप किया जाए, प्रॉपर डिसाइड किया जाए, कंट्रोल किया जाए हमारी इकॉनमी की ग्रोथ के लिए.